Friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is based on simple present tense. Here there are some sentences which are based on present tense. So let's start topic based on simple present tense. Question: supply the correct form of the given verb. मीन्स कि यहाँ पर हमें करेक्ट फॉर्म फिल करनी है वर्ब की। जैसे कि इसमें देखिए फर्स्ट सेंटेंस है गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। अब यहाँ पर गुड स्टूडेंट्स यानी अच्छे स्टूडेंट्स, ऑलवेज मीन्स हमेशा। वर्क हमें यहाँ पे दिया हुआ है मतलब कि परिश्रम करना, और हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम करना। तो यानी कि गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। वर्क हार्ड यहाँ पर हमें वर्क हमारा ऑप्शन में है। देखिए जो सबसे पहले ये होता है कि प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाते हैं, और सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें ये हम देखते हैं कि इसमें हम ऐसे यस तब लगेगा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो नहीं लगता है, और अगर सिंगुलर है तो उसमें एस या यस लगाते हैं। अब यहाँ पर गुड स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर जो हमें वर्ब दी हुई, ये जो वर्ब है वर्क में, ये यानी कि कार्य करना, तो इसमें हम एस नहीं लगाएंगे। तो यानी जो सेंटेंस हमारा आएगा वो होगा, जो इसका सही आंसर है, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। अगर यहाँ पर गुड स्टूडेंट होता तो यहाँ पे हम लगा सकते थे, गुड लगाते गुड स्टूडेंट ऑलवेज वर्क्स हार्ड। लेकिन अगर यहाँ पर गुड स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे ऑलवेज वर्क हार्ड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही यूजुअली डैश भोजपुरी, यानी वह स्पीक इसमें वर्ब दी हुई है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनता है ही, वह यूजुअली सामान्यतः स्पीक बोलता है भोजपुरी, यानी वह सामान्यतः स्पीक भोजपुरी बोलता है। अब यहाँ पर जो हमें वर्ब दी हुई है वो स्पीक है। अब स्पीक में हम एस लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर एक वचन है ही। तो हम यहाँ पर सेंटेंस में इस तरीके से बनेगा, ही यूजुअली स्पीक्स भोजपुरी। स्पीक में हम एस ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है इसमें मदर ऑलवेज डैश फूड इन द किचन। मदर माँ, ऑलवेज मीन्स हमेशा, इसमें जो चॉइस में है कुक फील करना है, पकाती हैं फूड खाना इन द किचन रसोई में। तो यानी मदर खाना रसोई में बनाती हैं, तो इसमें जो वर्ब दी हुई है वो दी है कुक। यहाँ पर हम इसमें एस ऐड कर देंगे क्योंकि जो मदर है वो सिंगलर है, तो यहाँ पे कुक्स आ जाएगा, तो सेंटेंस आएगा मदर ऑलवेज कुक्स फूड इन द किचन। नेक्स्ट देखते हैं। अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर डैश मीट। यहाँ पर ईट आएगा, ईट इसमें वर्ब है। अ वेजिटेरियन एक शाकाहारी, इज अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति होता है, हु नेवर जो नेवर कभी नहीं, ईट खाता है मीट, जो कभी भी मीट नहीं खाता है। अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर ईट मीट। अब यहाँ पर हमने वेजिटेरियन क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे ईट्स आ जाएगा। चॉइस हमारी जो इसमें ऑप्शन है वो ईट है, फिल करना है, लेकिन इसमें हम एस ऐड करेंगे, एस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो सेंटेंस आएगा अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर ईट्स मीट। ओके, नेक्स्ट। दे डैश to the hill station for a month every summer। दे मीन्स वे, टू द हिल स्टेशन यानी पहाड़ी स्टेशन पर, फॉर अ मंथ एक महीने के लिए, एवरी समर प्रत्येक गर्मी। गो यहाँ पे फिल करना है, यानी कि दे गो टू द हिल स्टेशन फॉर अ मंथ एवरी ईयर, यानी कि वे हर गर्मी प्रत्येक गर्मी हर एक महीने के लिए हिल स्टेशन पर जाते हैं। अब यहाँ पर हमें गो फिल करना है, तो यहाँ पर यस नहीं लगाएंगे, गो ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर दे जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पर सेंटेंस आएगा दे गो टू द हिल स्टेशन फॉर अ मंथ एवरी ईयर। इस तरीके से यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ पर हमें वर्ब फिल करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, और हम इजीली वर्ब को प्रेजेंट टेंसेस में फिल कर सकते हैं।
चलिए अब आगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश द ट्रूथ, यानी एन ऑनेस्ट मैन एक ईमानदार आदमी, ऑलवेज हमेशा, डैश द ट्रूथ यानी कि सच सच। अब इसमें हमें स्पीक दिया हुआ है, वर्ब दिया है स्पीक, यानी एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी एक ईमानदार आदमी सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है। अब यहाँ पर स्पीक हमें दिया हुआ है, अब इसमें हम एस ऐड कर देंगे तो ये स्पीक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस एन ऑनेस्ट मैन एक सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पर स्पीक्स आ जाएगा। तो एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यस, माई बिलीव्ड ऑफन मी इन द इवनिंग, यानी कि ये मेरी बिलीव्ड यानी मेरी प्रेमिका ऑफन कब अक्सर विजिट माने मिलती है, मी मुझे इन द इवनिंग, मतलब मेरी बिलीव्ड मुझसे शाम को मिलती है। अब यहाँ पर विजिट दिया हुआ है और विजिट में एस हम यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि माई बिलीव्ड इज़ अ सिंगुलर नंबर, सो यहाँ पर हम यहाँ आ जाएगा विजिट्स, माई बिलीव्ड ऑफन विजिट्स मी इन द इवनिंग। शी रेयरली डैश वो आउट फॉर अ वॉक ऑन संडेज, यानी वह रेयरली यानी कभी कभी, डैश यहाँ पर हमें जो वर्ब दी है वो गो है, गो आ जाएगा, जाती है, आउट बाहर, फॉर अ वॉक घूमने के लिए, ऑन संडेज यानी वह कभी कभी संडे में वॉक के लिए जाती है। अब यहाँ पर गो है और यहाँ पर गो में ईएस लगा देंगे, क्योंकि शी इज़ अ सिंगुलर, एक वचन है, तो यहाँ पे गो के साथ क्या लग जाएगा, गोज हो जाएगा, तो यहाँ पर ईएस लगा देंगे, तो सेंटेंस बनेगा हमारा शी रेयरली गोज आउट फॉर अ वॉक ऑन संडेज। नेक्स्ट देखते हैं, यू समटाइम्स डैश लेट टू द ऑफिस, यू मीन्स तुम, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, कम आते हो, लेट टू द ऑफिस। अब यहाँ पर कम है, इसमें वर्ब तो कम में से लगा दिया है, यानी कि तुम कभी कभी ऑफिस देर से आते हो। अब यहाँ पर यू है तो यू के साथ जो वर्ब की फॉर्म कम आ जाएगी, एस नहीं लगेगा इसमें, तो सेंटेंस होगा यू समटाइम्स कम लेट टू द ऑफिस। यू के साथ इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें एस या एस नहीं यूज़ होगा। नेक्स्ट, देयर आर सम बर्ड्स दैट माइग्रेट एवरी ईयर, यहाँ पे देखिए माइग्रेट आ रहा है और यहाँ पर यह है कि देयर आर सम बर्ड्स, कुछ पक्षी होते हैं, कुछ चिड़िया होती हैं जो माइग्रेट मीन्स इधर से उधर जाती हैं, एवरी ईयर प्रत्येक साल, तो यहाँ पर जो आंसर है वो माइग्रेट, जो वर्ब दिया हुआ है उसमें हम माइग्रेट ही रखेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसमें एस एस नहीं लगाएंगे, तो सेंटेंस होगा देयर आर सम बर्ड्स दैट माइग्रेट एवरी ईयर, तो आंसर इसमें माइग्रेट होगा। नेक्स्ट, योर एल्डर ब्रदर नेवर डैश कॉफ़ी, योर एल्डर ब्रदर यानी तुम्हारा बड़ा भाई, नेवर मीन्स कभी नहीं, और यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया है ऑप्शन ड्रिंक, यहाँ पे यानी ड्रिंक कहेगा, पीता है कॉफ़ी, तो यानी कि योर एल्डर ब्रदर नेवर ड्रिंक कॉफ़ी, तुम्हारा एल्डर ब्रदर कभी कॉफ़ी नहीं पीता है, तो ये तो इसका सेंटेंस है। अब यहाँ पर हमें ड्रिंक का क्या फिल करना है, यहाँ पे हमें ड्रिंक का ड्रिंक्स कर देंगे, क्योंकि योर एल्डर ब्रदर एक सिंगुलर नंबर है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देंगे, तो यहाँ पे ड्रिंक्स हो जाएगा। इसके बाद आता है मिस्टर शर्मा यूजुअली डैश अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग, यानी कि मिस्टर शर्मा यूजुअली साधारणतः गेट इसमें दिया गया है ऑप्शन में, गेट अप उठ जाते हैं, एट 4 o'clock 4 बजे, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, यानी कि मिस्टर शर्मा रोजाना 4 बजे सुबह उठ जाते हैं। अब ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस ये सिंगुलर सब्जेक्ट है मिसेस शर्मा, तो यहाँ पर गो गेट है, जो वर्ब हमें दिया हुआ है उसमें गेट्स आ जाएगा, तो ये यानी कि एस इसमें लगा देंगे, तो सेंटेंस बनेगा मिसेस शर्मा यूजुअली गेट्स अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट, डेथ डैश टू एवरी वन सूनर और लेटर, यानी डेथ यानी मृत्यु, इसमें ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कम आएगा, इसमें कम टू एवरीवन प्रत्येक के लिए आती है, सूनर और डेथ सूनर और लेटर यानी कि देर से, और सूनर यानी जल्दी से, और लेटर मीन्स देर से, तो यानी सेंटेंस है हमारे पास डेथ कम्स टू एवरी वन सूनर और लेटर, डेथ सबको आती है जल्दी और
देर से। तो यहाँ पे जो कम है वो इसमें एस लगाएंगे क्योंकि डेथ सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पर कम्स आ जाएगा। तो सेंटेंस होगा डेथ कम्स टू एवरीवन सूनर और लेटर, जल्दी या देर से। नेक्स्ट, आदित्य डैश हिज हैंड्स बिफोर एवरी मील, यानी आदित्य, अब यहाँ पर चॉइस में दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वॉश, तो यहाँ पर हम वॉश लगा देंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस समझ लेते हैं। इसमें क्योंकि आदित्य जो है वो सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे ES लगाएंगे, तो वॉशेस हो जाएगा। आदित्य वॉशेस हिज हैंड्स बिफोर एवरी मील, आदित्य वॉशेस मीन्स धोता है, हिज हैंड्स अपने हाथ, बिफोर पहले, एवरी मील यानी आदित्य अपने खाना खाने से पहले हाथ धोता है, तो यहाँ पे वॉश लगाएंगे और वॉश में ES आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माई फादर डैश टी बट माई मदर डैश कॉफ़ी। देखिए फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है उसमें आएगा टेक्स और दूसरे में आएगा प्रिफर्स। इसमें हमें दो चॉइस में इसमें दिया गया है कि टेक और प्रेफर करना है, तो इसमें हमारी एस लग जाएगा दोनों में ही, क्योंकि ये सेंटेंस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। माई फादर टेक्स टी, मेरे फादर चाय पीते हैं। ड्रिंक्स ऐसे लगा देंगे वर्ब में। बट माई मदर प्रेफर्स कॉफ़ी, लेकिन मेरी मदर प्रेफर करती हैं, चुनती हैं कॉफ़ी को, उन्हें चाय पसंद नहीं है, मतलब उन्हें कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो देखिए इसमें ये आ जाएगा माई फादर ड्रिंक्स कॉफ़ी, तो इसमें माई फादर सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर ड्रिंक में एस लगा देंगे, ड्रिंक्स हो जाएगा। इधर माई मदर सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसमें प्रेफर में एस लगा देंगे, तो प्रेफर्स हो जाएगा। तो सेंटेंस होगा माई फादर टेक्स टी बट माई मदर प्रेफर्स कॉफ़ी। नेक्स्ट देखते हैं, द सोल डैश इमॉर्टल, यहाँ पर बी की फॉर्म भरनी है, तो यहाँ पर इज आ जाएगा, और यानी कि जो ये आत्मा है वो नश्वर है, इमॉर्टल है, तो यहाँ पर बी की फॉर्म में इज लगाएंगे, यानी द सोल इज इमॉर्टल। नेक्स्ट, दिस रोड डैश फ्रॉम विकास कॉलोनी टू कुम्हारा गोमती, यानी कि जो ये रोड है इसमें देखिए जो ऑप्शन हमें दिया है वो है वर्ब दी है, वो हमें रन दिया हुआ है, यानी कि जो रोड है वो जाती है विकास कॉलोनी टू कुम्हारा गोमती जाती है, तो यहाँ पे इसमें रन्स लगाएंगे वर्ब में, क्योंकि जो रोड है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो दिस रोड रन्स आ जाएगा इसमें। ओके, दिस रोड रन्स फ्रॉम विकास कॉलोनी टू कुम्हारा गोमती, रन में एस लग जाएगा। नेक्स्ट है, वी डैश बाय द 6 AM ट्रेन, यानी हम यहाँ पर जो ब्रैकेट में है वो है लीव, यानी हम छोड़ते हैं बाय द 6 AM ट्रेन, यानी कि हमें जो मतलब कि 6 AM की जो ट्रेन है हम उसे छोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर लीव आ जाएगा क्योंकि वी है प्लूरल फॉर्म में। नेक्स्ट फिर है इसमें बाय द चीफ मिनिस्टर डैश टुमारो मॉर्निंग एंड डैश द एग्जीबिशन इन द इवनिंग। अब यहाँ पर पहले जो फिलअप है उसमें अराइव दिया हुआ है और दूसरे के लिए दिया हुआ है ओपन, यानी फर्स्ट में हम यहाँ पे फिल करेंगे द चीफ मिनिस्टर अराइव्स टुमारो मॉर्निंग एंड ओपन्स द एग्जीबिशन इन द इवनिंग। अब दोनों इसमें देखिए ऑप्शंस में फर्स्ट में अराइव्स लगेगा, दूसरे में ओपन लगेगा, और फर्स्ट में भी एस लगाएंगे अराइव्स और दूसरे में भी ओपन्स लगाएंगे, क्योंकि इसमें द चीफ मिनिस्टर अराइव्स टुमारो मॉर्निंग, चीफ मिनिस्टर कल सुबह टुमारो मॉर्निंग आते हैं और जो एग्जीबिशन है उसको ओपन करते हैं, तो यानी कि जो इसमें जो सेंटेंस आएगा वो अराइव्स और ओपन्स आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें बलवीर डैश फॉर श्रीलंका नेक्स्ट मंडे, यानी कि जो बलवीर है वो श्रीलंका के लिए नेक्स्ट मंडे के लिए छोड़ता है, यानी कि इसमें लीव्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो हमें ब्रैकेट में दिया है वो लीव्स है, बलवीर लीव्स आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में है। इसके बाद देखिए द सन डैश इन द ईस्ट एंड डैश इन द वेस्ट, सन इसमें देखिए फर्स्ट फिलअप में राइजेस, सेकंड फिलअप में सेट्स आ जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट फिलअप है यानी कि उसमें द सन सिंगुलर है और इसलिए, और जो सन है वो
राइजेज इन द ईस्ट यानी कि सूरज पूरब में उदय होता है, और सेट्स यानी कि अस्त होता है इन द वेस्ट यानी पश्चिम में अस्त होता है। तो सेंटेंस आ जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट, स्कूल डैश अगेन ऑन जनवरी 5th। इसमें स्टार्ट फिल होगा और इसमें एस फिल होगा क्योंकि स्टार्ट्स होगा बिकॉज ये स्कूल सिंगुलर है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्कूल स्टार्ट्स अगेन ऑन जनवरी 5, यानी जनवरी 5 से स्कूल दोबारा स्टार्ट होता है। फिर में इसमें अदिति डैश हर टीथ एवरी मॉर्निंग। इसमें ब्रश दिया हुआ है और यहाँ पर ब्रशेस आ जाएगा, ईएस लग जाएगा क्योंकि इसमें जो सिंगुलर है ये अदिति है और इस सब्जेक्ट, तो इसमें आ जाएगा अदिति ब्रशेस हर टीथ एवरी मॉर्निंग। अदिति अपने दांत हर रोज साफ करती है, ब्रश करती है। द अर्थ डैश राउंड द सन। इसमें ऑप्शन है मूव, और उसमें मूव्स लगा दिया जाएगा क्योंकि अर्थ जो है वो सिंगुलर है, तो सेंटेंस बनेगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूरज की चारों ओर चक्कर लगाती है। वी डैश विद अवर आइज, विद अवर ईयर्स एंड विद अवर नोज। यहाँ पर देखिए इसमें आ जाएगा वी डैश विद आर नो आइज, हम देखते हैं अपनी आई से, यहाँ पे सी आ जाएगा। हियर विद ईयर्स यानी अपने कानों से हम सुनते हैं, और अपनी नाक से स्मेल करते हैं, तो जो इसका आंसर है वो ये इसमें सी हियर और स्मेल आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे जो प्रेजेंट की प्रैक्टिस थी, और इसमें अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल और कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। यानी हमें फिल करना है सिंपल या कंटिन्यूस फॉर्म किसकी, कौन से टेंस की, प्रेजेंट टेंस की, और उसकी हमें वर्ब फिल करनी है, और जो इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट में जो दी गई है उनकी हमें सिंपल फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म या कंटिन्यूस फॉर्म में फिल करना है। देखते हैं फर्स्ट, डोंट मेक अ नॉइज द चाइल्ड डैश नाउ। यानी कि इसमें जो हमें दिया हुआ है स्लिप दिया हुआ है, अब इसका जो मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिंपल या कंटिन्यूस फिल करना होगा। डोंट मेक अ नॉइज यानी कि शोर मत मचाओ। द चाइल्ड यहाँ पे आ जाएगा, स्लिप इसमें दिया हुआ है जो हमारा ब्रैकेट में है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज स्लीपिंग आ जाएगा, यानी कि द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ। शोर मत करो, मत मचाओ, बच्चा सो रहा है, तो इसमें आ जाएगा द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ। यानी कि इज है क्योंकि सिंगुलर है ये, और पर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी, तो सेंटेंस हो जाएगा डोंट मेक अ नॉइज, द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ। नेक्स्ट देखते हैं, इट डैश इन जुलाई, इट डैश नाउ। यानी फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें भी रेन आएगा और सेकंड वाले में भी रेन आएगा, बट ये है कि इसका जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी। तो इसमें आ जाएगा कि इट रेन्स इन जुलाई, यानी बारिश होती है जुलाई में, और इट इज़ रेनिंग नाउ, बारिश हो रही है। यानी कि इसमें फर्स्ट वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा और सेकंड वाले में प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बताया गया है कि बारिश जुलाई में होती है, और इसमें आ जाएगा कि बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है फिलहाल जो चल रहा है इसमें टाइम, यानी वर्तमान काल जो इस टाइम हमारे साथ घटित हो रहा है वही इसमें कंटिन्यूस टेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अवर पब्लिशर जनरली डैश हिंदी बट ही डैश इंग्लिश। यानी कि इसमें देखिए अवर पब्लिशर यानी जो हमारे पब्लिशर हैं, प्रकाशन करने वाले हैं, वो सामान्यतः स्पीक्स हिंदी बट ही इज़ इंग्लिश, ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। देखिए फर्स्ट वाले में स्पीक्स आ जाएगा बोलते हैं, और लेकिन बट वह बोल रहा है इंग्लिश, इज स्पीकिंग, यानी फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर हम इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं और सेकंड वाले में कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला आ जाएगा अवर पब्लिशर जनरली स्पीक्स हिंदी, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है इसलिए एस लगा देंगे, बट ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, लेकिन वह इंग्लिश बोल रहा है जबकि वह हिंदी बोलता है। नेक्स्ट देखते हैं, माई वाइफ एंड आई टू द सिनेमा एवरी सैटरडे। यानी इसमें जो वर्ब फिल है वो गो फिल करनी है, और इसमें देखिए क्योंकि ये प्लूरल है माई वाइफ और आई, यानी मैं और मेरी वाइफ, गो टू द सिनेमा एवरी ईयर, हर मैं और मेरी वाइफ
हर सैटरडे सिनेमा जाते हैं। तो ये एक प्रेजेंट है और इसमें प्लूरल है तो यहाँ पे गो आ जाएगा। नेक्स्ट है हिज मदर डैश सम फूड इन द किचन एट प्रेजेंट, यानी मेरी मदर सॉरी इस उसकी मदर कुक इज़ कुकिंग सम फूड इन द किचन एट प्रेजेंट। जो आंसर है इसका इज़ कुकिंग है, क्योंकि इसमें कुक हमें वर्ब दी हुई है, यानी कि उसकी मदर कुछ पका रही हैं किचन में इस समय। तो यानी कि इस समय की बात चल रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे कुक जो हमें वर्ब दी हुई है उसमें इज़ कुकिंग हो जाएगा। तो फिलअप हमारा फुल होगा इज़ कुकिंग से, और सेंटेंस बन जाएगा हिज मदर इज़ कुकिंग सम फूड इन द किचन एट प्रेजेंट। नेक्स्ट, ही डैश बिकॉज ही इज़ हंग्री नाउ। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्राई, तो देखिए इसमें आ जाएगा इज़ क्राइंग, क्योंकि ही इज़ क्राइंग वह रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। तो देखिए इसमें इज़ क्राइंग लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाएंगे, और इसमें क्योंकि नाउ लगा दिया गया है तो वो अब की बात चल रही है। तो सेंटेंस होगा ही इज़ क्राइंग, वह रो रहा है, बिकॉज ही इज़ हंग्री नाउ, क्योंकि वह भूखा है। शी डैश एट दिस मोमेंट, ऑप्शन में दिया हुआ है रीड, यानी कि इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा इज़ रीडिंग। कैसे आएगा कि शी इज़ रीडिंग एट दिस मोमेंट, यानी वह इस समय पढ़ रही है। तो इज़ रीडिंग का मतलब ये हो गया है कि इसमें देखिए कि इज़ रीडिंग यानी वह पढ़ रही है एट दिस मोमेंट इस समय, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसके बाद आता है इसमें द वर्क मैन डैश द रोड नियर आवर हाउस, यानी जो वर्कमैन है, जो द वर्कमैन रिपेयर कर रहा है रोड को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ है हमें रिपेयर, तो यहाँ पर हम बनाएंगे द वर्कमैन आर रिपेयरिंग द रोड नियर आर हाउस, यानी जो वर्कमैन है, काम करने वाला व्यक्ति है वो रिपेयर कर रहे हैं, रोड की मरम्मत कर रहे हैं हमारे घर के पास। तो यहाँ पे आ जाएगा आर रिपेयरिंग, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा। फिर इसमें द बॉयज़ डैश इन रिवर, यानी जो लड़के हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं इन द रिवर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाएगा। और सेंटेंस बनेगा द बॉयज़ आर स्विमिंग इन द रिवर, क्योंकि बॉयज़ है प्लूरल है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंस बनेगा। इसके बाद है द क्लाउड्स डैश अक्रॉस द स्काई, यानी जो बादल हैं वो आकाश के ऊपर हैं, तो यानी उसके पार हैं। तो इसमें आंसर आए, इसमें जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन में वर्ब लगानी है वो है मूव, यानी कि जो बादल हैं वो आकाश में ऊपर मूविंग कर रहे हैं, तो इसमें आर मूविंग आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बन जाएगा। और क्लाउड्स है तो ये प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा। इसके बाद आता है ही डैश आ न्यूज़पेपर नाउ, वर्ब दिया हुआ है रीड, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम बनाएंगे ही इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ, यानी वह एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और वह अब है नाउ है तो अब में आ जाएगा, तो बन जाएगा वह अब एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो यानी कि इज़ रीडिंग इसमें लगा देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये बन जाएगा। इसके बाद है माई वॉच डैश गुड टाइम, तो यानी ये एक सामान्यता बताया गया है कि ऐसा होता है अक्सर, और इसमें वर्ब है कीप्स, यानी कि मेरी जो वॉच है वो कीप्स गुड टाइम, अच्छा टाइम देती है। तो यानी ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, तो आ जाएगा माई वॉच कीप्स गुड टाइम। इसके बाद है फॉर्चून डैश द ब्रेव, यानी जो फॉर्चून होता है वो भाग्य होता है, और फेवर्स यानी कि पक्ष लेता है, फेवर्स द ब्रेव, यानी जो फॉर्चून है फेवर्स द ब्रेव, भाग्य जो है वो पक्ष लेता है जो बहादुर होते हैं। तो यानी यहाँ पे फॉर्चून सिंगुलर फॉर्म में है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया है सेंटेंस, तो आ जाएगा फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। इसके बाद है व्हेन डज द कॉलेज डैश रीओपन, यहाँ पर देखिए इसमें स्कूल कब खुलता है, तो इसमें रीओपन ही आ जाएगा क्योंकि डज इसमें लगा हुआ है, तो इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सेंटेंस है व्हेन डज द कॉलेज रीओपन। इसके बाद है ही डैश डेविड कॉपरफील्ड, ऑप्शन में है रीड, तो इसमें देखिए इस रीडिंग आ जाएगा कि वह डेविड कॉपरफील्ड पढ़ रहा है, तो देखिए सेंटेंस इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में बन जाएगा और इसमें इज रीडिंग इसमें आ जाएगा। इसके बाद है माई ब्रदर डैश टुमारो अराइव, यानी मेरा भाई कल पहुंच रहा है, माई
ब्रदर इज़ अराइविंग टुमारो, तो इसमें इज़ अराइविंग आ जाएगा और कल पहुंच रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। इसके बाद है वी डैश टू द सिनेमा टुनाइट, यानी आज जो हम आज सिनेमा जाते हैं, रात को जाते हैं, तो इसमें गो आ जाएगा और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए गो आ रहा है, वी गो टू द सिनेमा टुनाइट, यानी हम रात को सिनेमा जाते हैं। फिर है डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश माई होम वर्क, इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है, वर्ब दी है इसमें एम, इसमें दिया हुआ है डू, यानी कि हमें डू को इसको चेंज करना है। डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई एम डूइंग माई होम, यानी मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो यानी ये प्रेजेंट टाइम की बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। इसके बाद है व्हाट इज़ द मैटर विद वीना, वीना के साथ क्या हुआ, शी डैश इन द चेयर एंड, इसमें देखिए दो फिलअप दिए हुए हैं सिट और क्राई, यानी फर्स्ट में शी सिटिंग आएगा, इन द चेयर एंड क्राइंग, यानी कि वह चेयर पे बैठी हुई है और रो रही है, तो इस तरीके से इसमें दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएंगे। फिर है इसमें माई डॉग डैश एट अ लॉट बट ही इजंट डैश एट द मोमेंट, पार्क इसमें फिलअप में है और दोनों में फिल होगा, बट फर्स्ट वाले फिलअप में बाक्स आएगा क्योंकि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है और दूसरे में वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएगा इज बार्किंग, तो बन जाएंगे सेंटेंस माई डॉग बार्क्स, मेरा वो डॉग बहुत बार्क करता है, भोंकता है, लेकिन वह अब नहीं भोंकता है, इस समय नहीं भोंक रहा है, यानी कि ही इजंट बार्किंग एट द मोमेंट। इसके बाद है शी डैश टू पटना नेक्स्ट वीक, कि वह आ रही है पटना नेक्स्ट वीक, तो इसमें देखिए इज़ कमिंग आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा। इसके बाद है आर नोटिस एट द एंड ऑफ द रोड पीपल नोट टू गो एनी फर्दर, तो यहाँ पे जो फिलअप है वो वॉन्ट दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है वॉन्ट्स, आर नोटिस एट द एंड ऑफ द रोड वॉन्ट्स पीपल नोट टू गो एनी फर्दर, यानी कि एक नोटिस सड़क के एंड में दिया गया है कि आगे लोग ना जाएं, तो यहाँ पे वॉन्ट्स आ जाएगा। इसके बाद है व्हेन द कर्टेन डैश जूलियट डैश एट हर डेस्क सडनली द विंडो डैश एंड अ मास्क मैन डैश, तो इसमें आ जाएगा व्हेन द कर्टेन राइजेस, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं राइज राइट ओपन एंटर दिए हुए हैं, तो फर्स्ट में आ जाएगा व्हेन द कर्टेन राइजेस, जैसे पर्दा उठता है, जूलियट इज राइडिंग एट हर डेस्क, जूलियट लिख रही है डेस्क पर, सडनली द विंडो ओपन, यानी तभी अचानक विंडो ओपन होती है, एंड अ मास्क मैन, और एक मास्क मैन एंटर करता है, तो इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से व्हेन द कर्टेन राइजेस जूलियट इज राइटिंग एट अ डेस्क सडनली द विंडो ओपन्स एंड अ मास्क्ड मैन एंटर्स, ये बन जाएगा। इसके बाद है आर यू डैश एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, इसमें फिलअप है डू, फिल करना है, तो इसमें आर दिया हुआ है, तो इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, यानी कि आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, क्या तुम कल कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पे डूइंग आ जाएगा। इसके बाद है द डायरेक्टर डैश एट द एप्लीकेंट्स दिस मॉर्निंग, यानी कि जो डायरेक्टर है वो एप्लीकेंट्स को देख रहा है, यहाँ पे इज सीइंग आ जाएगा जो एप्लीकेशन लगाने वाले हैं, तो यानी कि जो डायरेक्टर हैं इज सीइंग एट द एप्लीकेंट्स दिस मॉर्निंग, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बन जाएगा। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, we will see you in the next video. Thanks for watching.